हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रिय दर्शकों कि अब बहुत बड़ा स्कैम होने जा रहा है। बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, इसकी संभावना है। क्यों ऐसा हो सकता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या ग्रस्थिति है, ये सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं कि अब जो ग्रस्थिति बनने जा रही है बुध की, वो थोड़ा सा समझने की है, वो भी सावधानी के साथ। क्योंकि बुध अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 10 अप्रैल को, और ये राशि परिवर्तन इनका होगा मीन राशि नीच की राशि पर। नीच की राशि पर परिवर्तन होने की वजह से क्योंकि बुध वो ग्रह हैं जो कि वाणी, बुद्धि, शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर और जितने भी बौद्धिक कार्य हैं उन सभी का आधिपत्य रखते हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या इत्यादि। तो बुध बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, और जब बुध जैसे ग्रह अब मीन राशि पर जाएंगे, यानी कि इनकी ये नीच की राशि है, तो ये नीच की राशि पर यानी आपकी ही राशि पर जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से इनके जो प्रभाव हों बहुत कुछ परिवर्तित होते हैं। क्या प्रभाव मिलेगा समझते लेते हैं। तो 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इनकी ये स्थिति रहेगी। इस समय आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि बुध आपके लग्न पर ही होंगे। कई बार निर्णय लेने में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत ज़्यादा भ्रम हो रहा है, और निर्णय लेने के बाद कई बार निर्णय गलत साबित हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। कोई नई चीज़ सीखना यदि चाहते हैं तो हो सकता है कि गलत चुनाव कई बार हो जाए, तो आपको चुनाव करते समय बहुत ध्यान रखना है जिससे आप सही चुनाव कर सकें। इसका प्रभाव व्यापारियों के ऊपर देखने को मिलता है, व्यापार में उतार चढ़ाव, और मैरिज लाइफ में भी इसका प्रभाव होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इस समय आपको कई बार ऐसा महसूस होगा, आपको लगेगा कि भैया भरोसा किस पर करें, भरोसा जिसी पे कर रहे हैं तो वही धोखा दे रहा है। इस समय कई बार आपको किसी ऐसे व्यक्ति, जो हो सकता है आपकी जान पहचान का हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपको लगता हो कि ये व्यक्ति हाँ सही जो है तो जानकारी देगा या सही काम करेगा, परंतु उसी व्यक्ति के द्वारा आपको ये देखने को मिलेगा कि सही की जगह गलत निर्णय होता हुआ दिख रहा है, गलत प्रभाव, गलत चीज़ें हमें जानकारी में मिल रही हैं। इसीलिए यहाँ पर किसी के ऊपर भी इस समय आंख बंद करके भरोसा करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही भरोसा तो करना चाहिए, परंतु थोड़ा सा हमें चौकन्ना भी रहने की आवश्यकता होगी। प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं, ज़मीन जायदाद कुछ खरीदना चाहते हैं, तो भैया थोड़ा सा यदि रुक जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं रुक रहे हैं, बहुत जल्दी है, बहुत इमरजेंसी है कि प्रॉपर्टी लेनी ही है, तो हर एक लेवल पर आपको खुद रिसर्च करना, खुद जानना है, समझना है, और फिर यदि आपको लगता है कि हाँ रिस्क भी यदि हम ले रहे हैं तो कैलकुलेटेड है, तो फिर आपके लिए ये बढ़िया निर्णय हो सकता है। परंतु सतर्क जरूर रहना है, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि आपका भी स्वास्थ्य बेहतर रहे, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं थोड़ा देखने को मिल सकती हैं। तो इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, और 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय करें। बाकी आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और जीवन में ये बेहद ज़रूरी है कि आप सही कर्म करें, क्योंकि सही कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा
अच्छे ही प्रभाव देखता है, क्योंकि जब अच्छे कर्म ही अच्छे करेंगे तो प्रभाव भी अच्छे होंगे। हाँ, वो अलग है, पूर्व कर्म हमारे कई बार सामने आते हैं और हमें लगता है कि समस्या है, दिक्कत है, सामना है, करना पड़ रहा है इन समस्याओं को। तो ये जो है तो कह सकते हैं कि इस समय थोड़ा सा यदि सूझबूझ के साथ, समझ के साथ चलें, और देखिए समय कोई भी हो आता है और जाता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, समय है निकल जाएगा। तो भगवान नाम का खूब स्मरण करिएगा। और यहाँ पर देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान नाम का स्मरण, क्योंकि कलयुग में बड़ा ही प्रभावी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।